हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप किसी रूम में एंटर करते हो तो लोग कितनी देर में या कितने मिनट्स में या कितनी सेकंड में आपको जज करने लगते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है, कितनी आपको इज्जत देनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, या आपसे किस तरीके से बात करनी है, आपको किस तरीके से ट्रीट करना है। क्या आपको पता है कि लोग कितनी देर में आपको जज कर लेते हैं। लोग आपको केवल 3 सेकंड में जज कर लेते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करनी है। ये सब चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज पर आप किस तरह से दिख रहे हैं, आपके बाल कैसे हैं, आप किस तरीके से खड़े हो, आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि लोग आपसे किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी पर्सन को इम्प्रेस कर सकते हो। जिसमें कि हमारी पहली टिप्स आ जाती है, लोगों के सामने शो ऑफ करना। मान लो कि आप किसी ग्रुप में खड़े हो और आपने कोई नई चीज सीखी है या कोई नई स्किल सीखी है या आपने किसी नई चीज के बारे में सीखा है, जाना है। लोग क्या करते हैं कि जब वो किसी ग्रुप में होते हैं तो वो अपनी नॉलेज का भंडारा लोगों के सामने खोलने लगते हैं, अपनी नॉलेज का शो ऑफ उनके सामने करने लगते हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती। लोग आपके बारे में सही नहीं सोचते और यहाँ पर आपका इंप्रेशन पूरी तरह से खराब हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर अपनी नॉलेज को लोगों के सामने शो ऑफ करने लगते हैं। मान लो कि आप अपनी फैमिली में हो और आपने स्टॉक मार्केट के बारे में जाना है। आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपनी फैमिली से बात करते हो, उन्हें समझाने लगते हो कि स्टॉक मार्केट में ये होता है, स्टॉक मार्केट जब ऊपर जाता है तो लोग पैसे कमाते हैं, जब नीचे जाता है तो लोगों का पैसा डूब जाता है। जबकि आपकी फैमिली में कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता है, उन्हें पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ऐसे ही जब आप किसी ग्रुप में खड़े हो और अपनी किसी चीज के बारे में बता रहे हो, जैसे कि मैंने बताया आप स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहे हो, लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लोग आपकी बात में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे, फिर भी आप अपनी नॉलेज को वहां पर बता रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो आपको यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आपको एक एक्टिव लिसनर बनना चाहिए। आपको बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। आपको कभी भी अपनी नॉलेज का शो ऑफ लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। अब हमारी सेकंड टिप्स आ जाती है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, भला बुरा सामने वाले व्यक्ति को सभी के सामने सुना देते हैं। ये आपने फैमिली के अंदर भी देखा होगा कि हमारे फैमिली के लोग क्या करते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ भी बोल रहे हैं तो वो सबके सामने उसको डांट देते हैं, या उसकी कोई गलती है तो उसको वहीं पर समझाने लगते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। स्कूल में हम टीचर का एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट से अगर कोई गलती हो जाती है तो टीचर क्या करता है कि पूरी क्लास के सामने स्टूडेंट को डांट देता है, जो कि गलत होता है। अगर आप एक टीचर हो अगर आप एक टीचर हो तो कभी भी अपने स्टूडेंट को क्लास के सामने मत डांटो। उसे अकेले में ले जाकर उसे समझाओ कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें इस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको कभी भी 4 लोगों के सामने किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं समझाना है, उसकी मिस्टेक को नहीं बताना है। या अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो तो कभी भी अपने एम्प्लॉय को सबके सामने मत डांटो, उसे सबके सामने मत समझाओ। उसे अकेले केबिन के अंदर लेकर जाओ और उसे समझाओ कि आपकी ये गलती है, आपने ये मिस्टेक करी है, आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। आपको इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को समझाना है, तो उसके सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को समझा रहे हो तो स्टूडेंट के सामने आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अब इसके बाद अगर आपके स्टूडेंट ने कोई उस चीज़ को इम्प्रूव किया है या कुछ अच्छा किया है तो 4 लोगों के सामने उसे क्लैपिंग कराओ या कुछ भी उसकी तारीफ करो। या अगर आपके एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम किया है तो 4 लोगों के सामने उसकी तारीफ करो। ऐसा करने से भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोगों को लगेगा कि आप एक मैच्योर इंसान हो और इसी तरह से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। अब हमारी थर्ड टिप्स आ जाती है, जिसमें कि आपने लोगों को देखा होगा कि आप अगर किसी के साथ बात कर रहे हो या सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप अपने फ़ोन में देख रहे हो या सामने वाला व्यक्ति अपने फ़ोन में देख रहा है, तो इस तरीके से आपका इंप्रेशन उसके सामने गलत जाएगा। मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो और अपने फ़ोन में ही लगे हो, अपने फ़ोन में रील्स को देख रहे हो। जब वो आपसे बोल रहा है कि भाई मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो समझ ले, और आप उसे बोल रहे हो, जैसा कि हम आजकल सुनते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं अपने कानों से सुनता हूँ, आंखों से थोड़ी सुन रहा हूँ, तू बोल, मैं समझ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो इस तरीके से सामने वाले व्यक्ति के सामने आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब हो जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को हमेशा साइड में रख देना है और आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और उसका जवाब देना है। इस तरीके से आपका इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति के सामने बहुत ही अच्छा जाएगा। अब हमारी चौथी टिप्स आ जाती है, जिसमें कि आपको कभी भी ब्लैक ग्लासेस यूज़ नहीं करने, सन ग्लासेस यूज़ नहीं करने अगर आप किसी से बात कर रहे हो। मान लो कि आप किसी ग्रुप में खड़े हो या आप कहीं पर किसी से सामने वाले व्यक्ति से
बात कर रहे हो और आप सन ग्लासेस लगा रखे हो और अब आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप सन ग्लासेस लगाकर सामने वाले व्यक्ति को ये बता रहे हो कि आप उससे ऊपर हो और वो आपसे नीचे है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस पॉइंट के अंदर साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारी कंडीशन क्या है, बहुत सालों से हो रखी है। तो पहले की फिल्मों में आपने देखा होगा, राजा महाराजा के सामने जब कोई व्यक्ति जाता था तो वो कभी भी राजा से आई कांटेक्ट नहीं करता था। राजा से आई कांटेक्ट करने का मतलब है कि राजा की बराबरी करना। तो उस समय से हमने जान लिया कि हमें कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करना है। जो लोग हमसे बड़े होते हैं हमें उनसे कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करो तो कभी भी सन ग्लासेस का यूज मत करो, क्योंकि बातचीत के दौरान हमेशा आई कांटेक्ट का होना बहुत जरूरी है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, उससे आई कांटेक्ट करना, उसकी बात को समझने के लिए हमें उससे आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने सन ग्लासेस उतार कर उससे बात करते हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हो दोनों एक ही लेवल पर हो, एक जैसे बराबर हो। आप उसे ये सबकॉन्शियसली बता रहे होते हो, इसीलिए यहाँ पर आपका इंप्रेशन उसके सामने बहुत ही अच्छा जाता है। अब हमारी 5वीं टिप्स आ जाती है, जिसमें कि मान लो कि आप कहीं होटल में गए हो या कहीं कैफ़े में गए हो, तो वहाँ पर अगर कोई वेटर आ रहा है तो आप देख सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति वेटर से किस तरीके से बात कर रहा है, वो किस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रहा है, उसे वो किस तरीके से बुला रहा है। तो अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो हमेशा जो भी लोग आपसे एक लेवल नीचे हैं उनसे अच्छे से बात करो, उन्हें अच्छे से ट्रीट करो। अगर आप किसी वेटर को बुला रहे हो तो उसे जी लगाकर बुलाओ, उसके नाम से उसे बुला सकते हो आप, उसे अच्छे से आपकी तरफ बुलाओ। ऐसा नहीं है कि ए इधर आ, तू तू करके आप उसे बुला रहे हो। इस तरीके से आपका इंप्रेशन खराब होता है, लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। यहाँ पर आप अपना इंप्रेशन खराब कर लेते हो। तो इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो भी लोग आपसे नीचे हैं या बराबरी में हैं, कोई भी इंसान है, जो भी वर्कर है, जो कहीं पर काम कर रहे हैं, जो आपसे छोटे हैं, एक लेवल नीचे हैं, आपको हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट के साथ बुलाना है, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करनी है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज ये 5 टिप्स थी जिसके बारे में हमने जाना है। आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो। मैं इन चीज़ों को पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।